बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम दी गई हैं। हमने जिन्हें साबित करना है कि ये हमारे पास मुतशाबा है। तो सबसे पहले बेटा मुतशाबा का मतलब क्या होता है और हम इसके बारे में कैसे साबित करेंगे। असल में मुतशाबा का जो लफ्जी मतलब होता है, इसे बेटा हम कहते हैं हम शक्ल। जिस तरह कहते हैं हम शक्ल, जिस तरह होता है ना जुड़वा दो बहन भाई, या हम अक्सर का देखते हैं जिसे या ड्रामों या फिल्मों में होता है कि वो जुड़वा भाई थे या उनकी शक्लें बिल्कुल मिलती हैं। तो बेटा यही काम हमने मैथ में करना है। अब हमने कैसे साबित ये करना है कि ये वाकई जुड़वा है या मुतशाबा है। इसके लिए बेटा हम एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम लेंगे कि इन दोनों की रेशोज हमारे पास बराबर है। अगर हम किसी दो साइड के ऊपर ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारे पास जो दी गई हमारे पास दो मसलस हैं, इन दोनों की रेशो हमारे पास सेम है, तो हम बेटा ये बात साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारे पास जो दोनों मसलसें दी गई हैं वो मुतशाबा है। एक मसलस हमारे पास ABC दी गई है, जबकि दूसरी हमारे पास मसलस FEG दी गई है। तो सबसे पहला काम बेटा हम इसमें लिखेंगे, पहले आप इसमें जौन सी मर्जी ऊपर लिख लें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो आपने ऊपर रखनी है दूसरी भी फिर उसकी ऊपर रखनी है। यानी ये ऊपर रखा है तो इसका ये भी ऊपर रखना है। ये ऊपर रखा, नीचे 3 रखेंगे। यहाँ पे देखें बेटा, फिर ये 3 रख लिया, फिर आप देखें ऊपर रखेंगे 6 और नीचे रखेंगे 4। अब आपने क्या करना है, ये रेशो लेनी है। तो आप देखेंगे पहले ये आप लहदा मालूम कर लें, क्योंकि हमें थोड़ा पता होगा ये वाकई बराबर है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे AB की रेशो आपने ली है हमारे पास किसके साथ ली है, EF के साथ। इसी तरीकेकार से बेटा हमने दूसरी रेशो ली है यहाँ पे AC, और इसकी रेशो हमने ली है G के साथ। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 6 और नीचे लिखेंगे 4। तो अब आप देखेंगे कि जैसे इन दोनों की बेटा हमने निस्बत ली है, तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो तकरीबन बेटा ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3/2। कैसे आएगा, शारे को खत्म किया तो ऊपर आ गया 45 यानी 45 और नीचे 30 आ गया। 15 पे डिवाइड कर दें, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब आपने यहाँ पे ये क्या करना है, अब आपने यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड करना है। जैसे आप लोग इसे 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के साथ करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा। तो अब ये दोनों बराबर आ गई हैं। तो यहाँ पे देखें हमने क्या साबित करना चाहते थे, हम ये साबित करना चाहते थे कि AB, EF और AC, हाँ बेटा ये साबित करना चाहते थे कि जो रेशो इस जिले और इस जिले के दरमियान है वही रेशो इस दोनों जिलों के दरमियान है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे पास हमने साबित कर दिया, या साबित हुआ कि हमारे जो दी गई मसलसें थी कौन कौन सी, हमारे पास ABC और हमारे पास EFG, ये हमारे पास क्या है, मुतशाबा है। अब हमने यही निस्बत बेटा हम इन दोनों में प्रूव करनी है। तो जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि सबसे पहले बेटा आप ट्राइंगल ले लें। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल लिखें कि यहाँ पे हमारे पास RPQ और दूसरी तरफ जबकि हमारे पास है YZ और X, ये दो मसलसें ली गई हैं बेटा। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ये रेशो लिखें, हमारे पास PR और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे YZ। सबसे पहले बेटा आप ये लिखें, ये हमारे पास आएगा 44 और ये हमारे पास आ गया 11। तो अब आप जिसे अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर हो तो बेटा एक बार याद रखें, ये चंद सेकंड में आप सॉल्व कर लें, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। और सॉरी यहाँ पे रेशो ये थी, इसके साथ ये नंबर लेना था, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आपने याद रखनी, अमूद है तो अमूद के साथ अमूद की रेशो, वितर के साथ वितर की रेशो और कायदे के साथ कायदे की रेशो। तो यहाँ पे आएगा 8 पॉइंट। फिर हमने यहाँ पे लिखना था बेटा, यहाँ पे हमारे पास आएगा PQ और इसकी रेशो हमने लेनी थी Z और X के साथ। ये हमारे पास ऊपर, क्योंकि ऊपर हमने छोटी रकम लिखी है तो ये सब के साथ ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे हम तीसरी इसमें निस्बत लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा PQ और फिर हम यहाँ पे मालूम करेंगे यहाँ पे YZ। तो जैसे बेटा ये लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे आएगा ये 6.5 और यहाँ पे 11.7। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे अहम चीज है जो बच्चे बेटा इसमें गलती करेंगे, वो ये गलती ये होती है कि वो एक ही तो ऊपर रख लेते हैं। यानी यहाँ पे अगर आपने PQ ऊपर रखा है
तो यहाँ पे ये भी आपने ये भी आपने नीचे रखनी है। ये नहीं कि ये आपने एक दफा इसके ऊपर रख ले, इसके नीचे रख ले, यानी जिसका आपने वितर पहले लेना है ना, ऊपर रखना है, तो फिर उसका अमूद भी ऊपर रखना है, उसका कायदा भी ऊपर ही रखना है। ये नहीं कि एक दफा कायदा नीचे रख दिया या अमूद नीचे रख दिया। जो आपने ऊपर रखना है वो हमेशा ऊपर ही रखना है, जो नीचे रखना है वो क्या करना है, नीचे रखना है। दिखाएं, अगर आपके पास बेटा कैलकुलेटर हो तो आपको बजाय इसके गलत करने के आप 4.5 लिखें, बड़ा लिखें 8.1। तो ये कैलकुलेटर में आप लोगों के पास ऑप्शन दिया जाता है। आपने पहले नंबर छोड़ के दूसरा तीसरा, तीसरे बटन के ऊपर दबाएंगे तो यहाँ पे बटा आ जाएगा, या निस्बत आ जाएगी, या तकसीम आ जाएगा। तो जैसे आप बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास तकरीबन ये हमारे पास 9.5 आ जाएगा। अब आप दोबारा दबाएंगे दूसरे बटन को तो ये हमारे पास आएगा 3 बटा यहाँ पे आएगा 4.5। तो बटा दबाएं तो पहले जो जवाब शारिये में आएगा, फिर दोबारा आपने इसी बटन को दबाना है। जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पे 9.5 4 और यहाँ पे फिर 9.5 और 4। तो ये बेटा हमारी तीनों निस्बतें बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये साबित करने में कामयाब हो चुके हैं कि हमारी जो मतलूबा मुसल्लस है, यहाँ पे आप लिखें पास साबित हुआ। क्या साबित हुआ कि हमारे पास मुसल्लस आर पी क्यू मुतशाबह है किसके, डेल्टा वाई जेड और एक्स के। यानी जो हमारे पास दो मुसल्लस हैं ये हमारे पास क्या है, मुतशाबह मुसल्लस है। तो अब इसमें आप लोग याद रखें पहला स्टेप कौन सा करना है। सबसे पहला काम बेटा आप लोगों ने इनकी डायग्राम बनानी है ताकि हमें थोड़ी सी आसानी मिल जाए। तो जैसे आप थोड़ी सी डायग्राम बना लेंगे, इसके बाद बेटा आपने इसका पहले नंबर पे ले लेना है, फिर आपने इसको नीचे रख लेना है, फिर दूसरी आपने इसकी जिला लेना है और उसी मसावत का तीसरा जो दूसरा जिला होगा उसके नीचे रख लेना है, फिर आपने रेशो मालूम कर लेनी है। इसी तरीकेकार से आपने इसका पहला लेना है, यानी अगर यहाँ पे मूद की बात की जाए तो मूद लेना है और फिर दूसरे का मूद लेना है, वो नीचे रख लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें, गलत कोई नहीं होगा सवाल। मतलब फर्ज करें अगर हम ये ऊपर रख लिया जिला तो फिर आपने इसे नीचे रखना है, तो फिर इसके तमाम जो मूद है कायदा है सब जिलों को नीचे ही रखना है। तो ये देखिएगा इंशाल्लाह रेशो बराबर आ जाएगी। चले हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।